Hello everyone. So today we are going to study about the new concept that is population interaction, which means a living interaction. Okay. So you know that in an ecosystem there are the different population जिनके बीच में interaction होता है और ये बहुत important है to provide the stability of an ecosystem. Okay. Ecosystem की stability के लिए population के बीच में interaction होना बहुत ज़रूरी है. सो आई कैन से दैट कभी भी अगर पॉपुलेशन के बीच में या किसी मेंबर इंडिविजुअल्स प्लांट हो या एनिमल हो उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है सो उन पॉपुलेशन को या तो कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है, या कभी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है. समटाइम द पॉपुलेशन दे विल नॉट नीदर दे आर गेटिंग benefit or nor they are getting any harm from each other. So that time I can say that the population will remain unaffected. So that is called as a neutral or neutralism interaction. Okay, so what you have to remember is the population interaction it refers to when there is a interaction in between population. जैसे कि मैं A को consider करती हूँ कोई एक population या individual member of species और B is a another one जिनके बीच में interaction होगा. So जैसे कि मैंने कहा अगर वो दोनों interact करते हैं so उन किसी एक को पॉजिटिव बेनिफिट हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है या कभी कभी हम बोल सकते हैं कि वो अनअफेक्टेड रहेगा यानी कि न्यूट्रल रहेगा. सो ये जो इंटरेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे वी कैन से वन एग्जांपल वी कैन टेक ऑफ अ प्रिडेशन. यू नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिडेशन इट मीन्स दैट यहाँ पर ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पर कोई एक प्री होगा ओके और कोई दूसरा जो होगा जिनके साथ वो इंटरेक्ट करेगा वो प्रिडेटर है. ओके, सो यू नो दैट predator is they are the animals who kill and eat the another organism or the animal, while when we talk about the prey so they are the animal which is hunted or killed by the another, like prey is hunted or killed or eaten by the predator as a food source. like example में हम ले सकते हैं lion का और deer का. you know that deer are considered as a prey जो कि dominant नहीं है as compared to lion. so lion is a predator and deer is a prey. So you know that even this interaction is very important because when there is a predation so this will control the population of prey. Okay, so even I can say that the population interaction is very important जो कि ecosystem को stable रखता है और control में रखेगा. Okay, so now we can see further that what exactly the population interaction is in detail. ओके, सो लेट अस गो फर्दर. सी यू नो दैट कोई भी नेचुरल हैबिटेट के बारे में आप बात करते हो सो कोई भी ऐसा हैबिटेट नहीं है जहाँ पर कोई एक ही सिंगल स्पीशीज़ होगा एनिमल्स का, प्लांट्स का, या कोई एक ही नंबर ऑफ प्लांट एनिमल होंगे. यू नो दैट वहाँ पर न्यूमरस स्पीशीज़ होंगे और डेफिनेटली उनके बीच में इंटरेक्शन होना है, राइट. सो इवन इफ अगर आप प्लांट स्पीशीज़ की बात करते हो, सी प्लांट को आप ऑटोट्रोप्स बोलते हैं. ओके, तो ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है जो सेल्फ नरिशिंग होता है बिकॉज दे आर हैविंग द ग्रीन पिगमेंट, द क्लोरोफिल पिगमेंट जो फोटोसिंथेटिकली उनको हेल्प करता है कि वो खुद का खाना खुद ही बना सकते हैं और इवन वो दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं. सो इवन वो अगर इंडिपेंडेंट है फॉर मेकिंग देयर ओन फूड बट स्टिल दे कैन नॉट सर्वाइव अलोन. वाई? बिकॉज यू नो दैट उनके लिए जो न्यूट्रिएंट है या फिर जो भी उनको एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है वो सॉइल सोर्स से मिलता है. एंड यू नो दैट वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ फंगस या बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जो कि ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करके उसको डिग्रेड करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं विच इज टेकन और अपटेक बाय द प्लांट स्पीशीज एंड देन द प्लांट स्पीशीज दे आर शोइंग द प्रॉपर ग्रोथ एंड development. Okay, so that's what you have to understand here, that even if you talk about the plant species who are independent to prepare their own food but still they cannot survive in alone or isolated form. Okay, they have to interact with some organism. There is an interaction definitely in an ecosystem. Okay, so now we can say obviously that in the nature whether they may be the plants, animals, yeah, microbe, no one can survive or live in isolation form. There is interaction in between the surrounding area or the animals or plants or किसी भी स्पीशीज़ के बीच में या पॉपुलेशन के बीच में देर इज इंटरेक्शन विच फॉर्म्स अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी. ओके, सो कमिंग टू द मेन पार्ट दैट इज इंटरेक्शन जो आज हमको स्टडी करना है. सी द इंटरेक्शन की जब आप बात करते हो तो इंटरेक्शन को दो ब्रॉड ग्रुप में या कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट है इंट्रा स्पेसिफिक और सेकेंड है इंटर स्पेसिफिक. सो रिमेंबर इनके बीच में
स्पेल अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में। इंट्रा स्पेसिफिक की बात करते हो तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ इंटरेक्शन इन बिटवीन सेम स्पीशीज़, यानी कि जो पॉपुलेशन इन्वॉल्व है इंटरेक्शन के लिए, अगर वो सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है, सो दैट टाइम वी कैन कॉल देम एज अ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। सो इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक यू नो दो मेल बर्ड्स, ओके, कोई दो मेल बर्ड्स हैं जो कि एक फीमेल बर्ड के लिए, मेट के लिए या पार्टनर के लिए कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ इन सेम एरिया। सो क्योंकि मैंने कहा कि वो दो मेल बर्ड सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, हम बोलेंगे ये इंट्रा स्पेसिफिक है, ओके, क्योंकि इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है फॉर यानी कॉम्पिटिशन हो रहा है, लेकिन वो सेम स्पीशीज के हैं, इसीलिए वो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। सेम लाइक दैट, अगर आप इंटर स्पेसिफिक की बात करते हैं तो यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज इंटरेक्शन इन बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज, ओके। इसका एग्जाम्पल आपको बहुत ही ईजी एग्जाम्पल मीन्स पता होगा, लाइक अगर मैं किसी एक एरिया की बात करती हूँ या किसी पॉट में मैंने कोई डिज़ायर प्लांट यानी कोई मुझे जो पसंद है, लाइक कोई फ्लावरिंग प्लांट है या कोई भी क्रॉप प्लांट है, समझो मैंने एक फील्ड में वो ग्रो किया हुआ है, ओके। सो आपने देखा होगा फील्ड में सिर्फ क्रॉप प्लांट्स ही नहीं होता, विद इन अ वीक्स या तो कुछ मंथ के बाद आपको कोई वीड ऐसे भी ग्रो करते हुए मिल जाएंगे जो कि अनवांटेड है, आपने उसको ग्रो नहीं किया है, बट वो सीड कहीं से डिस्पर्स होके किसी एरिया में उसी स्पेस में आके जर्मिनेट होगा और वो एक वीड प्लांट तैयार होने लगता है। सो यूजुअली क्या होता है कि जब आप डिज़ायर प्लांट को ग्रो कर रहे थे प्रॉपरली, सारी रिक्वायरमेंट्स को प्रोवाइड कर रहे थे उस एरिया में, तो यहाँ पर जो भी रिसोर्स है, लाइक वाटर है, न्यूट्रिएंट है, सरफेस एरिया, रूट्स के लिए जो सॉइल होता है, वो पूरा डिज़ायर प्लांट को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही कोई वीड आकर ग्रो होने लगा तो वो बेसिकली क्या होगा कि वीड भी प्लांट है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इवन दे विल नीड और they will require the resource like water, nutrient, or they will require, their root will require surface area of the soil, so they will going to compete, वो compete करेंगे with the desired plant. So what will happen that if the weed is a dominant, so धीरे धीरे क्या होगा कि वीड प्लांट जो है वो धीरे धीरे अपने पॉपुलेशन को ग्रो करेगा और इंक्रीज करेगा, और साइमल्टेनियसली क्या होगा कि जो डिज़ायर प्लांट है उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिज़ायर प्लांट, कोई क्रॉप प्लांट की मैं बात कर रही थी, और ये वीड प्लांट है, तो ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ है। तो क्योंकि ये डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ रिसोर्स, तो हम बोलेंगे इसे इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दैट फिलहाल हमने क्या स्टडी किया या क्या इंट्रोडक्शन में देखा है, दैट पॉपुलेशन इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। कोई भी एनिमल स्पीशीज़ या प्लांट स्पीशीज़ आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, डेफिनेटली वहाँ पर इंटरैक्शन होगा जो कि एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी को फॉर्म करता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरैक्शन एग्जैक्टली, सो यहाँ पर एक दो ब्रॉड कैटेगरीज है, इंट्रा स्पेसिफिक जहाँ पर इंटरैक्शन दो सेम स्पीशीज़ के बीच में होगा, और जब आप इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं तो इट इज़ इन बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज़, ओके। सो दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पर यू कैन सी दैट डिफरेंट सब डिविजन्स है इंटरैक्शन के। सो वी विल सी वन बाय वन दैट व्हाट आर दे। सी द फर्स्ट इज अ न्यूट्रलिज्म। रिमेंबर न्यूट्रलिज्म लिखा हुआ है जहाँ पर इट हैज़ बीन स्पेसिफाइड दैट नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, यानी कि सी अ स्पीशीज़ ए इज़ अ वन स्पीशीज़, बी इज़ अ अनदर स्पीशीज़। तो समझो कि ये दो इंडिविजुअल मेंबर हैं जिनके बीच में इंटरैक्शन होगा, लेकिन जब इनके बीच में इंटरैक्शन होता है तो दोनों को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा और ना कि कोई हार्मफुल इन्फ्लुएंस हो रहा है, दोनों के दोनों अनइफेक्टेड हैं, इसीलिए इसको 0-0 साइन दिया हुआ है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलिज्म, बिकॉज न्यूट्रल यानी कि नो एसिड नो बेस, यानी कि ना फायदा और ना ही नुकसान होगा, ओके। नेक्स्ट इंटरैक्शन है यहाँ पर नेगेटिव इंटरैक्शन। सो जब ए और बी दो स्पीशीज़ या दो पॉपुलेशन या दो मेंबर इंटरैक्ट करेंगे तो दोनों को कुछ ना कुछ स्ट्रगल होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि आपको पता है जब कंपटीशन होता है तो दोनों स्ट्रगल कर रहे होते हैं विन करने के लिए, ओके। सो कंपटीशन में डेफिनेटली दोनों को स्ट्रगल करना होता है, दैट्स वाई इट हैज़ बीन स्पेसिफाइड हियर माइनस माइनस साइन, ओके। नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव इंटरैक्शन। So when we say positive interaction, you can see one A species and B species के बीच में in mutualism, म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पर दोनों ही स्पीशीज़ या पॉपुलेशन को बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए प्लस और प्लस साइन इंडिकेट किया हुआ है,
ओके। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कॉमेंसैलिज्म, जहाँ पर एक जगह प्लस है तो एक जगह ज़ीरो है। सो प्लस का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कोई दूसरा जो बी स्पीशीज़ है उनको ना फ़ायदा हो रहा है और ना ही उनको कोई हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, तो वो ज़ीरो है, यानी कि वो न्यूट्रल है। बट रिमेंबर दैट यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव इंटरेक्शन में ही कंसिडर किया जाएगा। ओके। एंड नेक्स्ट थर्ड इज अ प्रोटो कोऑपरेशन, जहाँ पर अगेन यू कैन सी लाइक म्यूचुअलिज्म both species will get benefit from each other, so it is a plus plus sign. Okay, and finally coming to the last subdivision, that is positive negative interaction. So as it has been mentioned, the positive and negative, definitely आपको समझ में आ रहा होगा कि दो स्पीशीज जब इंटरैक्ट करेंगे, किसी एक को कोई पॉजिटिव बेनिफिट होगा तो किसी एक को नुकसान होगा फर्स्ट वाले स्पीशीज के वजह से। ओके, तो ये सिर्फ एक साइन इंडिकेशन के द्वारा आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे इंटरैक्शंस में क्या हो सकता है। बिकॉज सी, जीरो का मतलब है यहाँ पर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव इफेक्ट है, माइनस का मतलब है नेगेटिव है, प्लस का मतलब है पॉजिटिव है। ओके, बट स्टिल वी व्हेन वी सी द एग्जांपल वी विल कम टू नो इन डिटेल दैट हाउ द इंटरैक्शन इज देयर इन बिटवीन टू डिफरेंट population or the species or the member. Okay, so here